Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस के लिए यहाँ पे MIUI Scarlett का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि 14.0.9 पे रन कर रहा है और ये एक इसका हॉट फिक्स वाला भी अपडेट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ कस्टमाइजेशन है, परफॉर्मेंस कैसा है और जो अभी मैंने रिसेंटली आपको HyperOS का वन ऑफ द बेस्ट रोम प्रोवाइड किया है अब तक का, उसको ये क्या कम्पीट कर पाता है अपने स्मूथनेस, परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के मामले में, वो भी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ आप देखो यहाँ पे सुपर विजेट्स वगैरह दिए गए हैं जो कि काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। वहीं पे सुपर फोल्डर भी आपको देखने को मिलता है और सुपर फोल्डर में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है या नहीं, तो हाँ है, जो कि यहाँ पे 2x1 और 1x2 के भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो कि काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे सेटिंग के अंदर आते हैं और क्लोज करते हैं तो आप देखो आइकन एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये भी एक एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा मॉडिफाइड करा गया है जहाँ पे आपको सिम और वाईफाई टॉप पे और बाकी ब्राइटनेस, म्यूजिक प्लेयर और वॉल्यूम वगैरह आपको बॉटम पे देखने को मिलता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है जैसा कि आप देख रहे हो और ये अच्छा भी मुझे लगा है। बाकी इधर सारे कंट्रोल सेंटर के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। अनदर सेटिंग पे आते हैं तो माई डिवाइस में आपको दिखाई देता है यूएसपी वाला लुक जहाँ पे थोड़ा बहुत मोनेट इफेक्ट भी ऐड करा गया है। जहाँ पे स्टोरेज साइज की बात करें तो है 9.12 GB जो कि अब तक का सबसे कम स्टोरेज साइज वाला ये कहूँगा सिस्टम साइज वाला है ओएस। वहीं पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिवाइस नेम है, हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा। और ऑल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड 13 2023-11.1 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और ये ग्लोबल बेस है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे MI लिखा हुआ मिल जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रो कर्नल यूज करा गया है V6 वाला वर्जन। वहीं पे स्मूथनेस आपको वही चाइना वाले देखने को मिलती है, स्प्रिंगी वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। स्क्रीन ऑन टाइमिंग एडिशनल के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्लोटिंग विंडो की बात करें तो काम करता है बट यहाँ पे MIUI है तो वही आपको देखने को मिलते हैं MIUI वाले फीचर्स, जबकि यहाँ पे डबल टैब और कई सारे ऑप्शन जो आते हैं ना वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है और हाँ, एक साथ 2 टैब आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो फाइल मेजर है ये हमारा जो HyperOS वाला लेटेस्ट वाला यूज करा गया है जो कि काफ़ी स्प्रिंगी काम कर जाता है और ये मुझे काफ़ी सही भी लगा है। वहीं पे हम आते हैं वापस बैक तो ऐप्स और परमिशन वगैरह सेम है। बैटरी के अंदर आप देखो ये नया HyperOS वाला लुक ऐड किया गया है क्योंकि HyperOS का सिक्योरिटी यहाँ पे यूज हुआ है, जहाँ पे वही परफॉर्मेंस, बैटरी और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग की बात करें तो वो भी ऐड करा गया है तो ये भी आपका काम करता है। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में वही HyperOS वाले फीचर्स आ जाते हैं क्योंकि उसी का सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड है। अनदर यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर ये भी आपको देखने को मिलता है ब्लॉक, एंटी फ्रॉड, फाइंड डिवाइस, शट डाउन कन्फर्मेशन वगैरह। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है तो आप यहाँ पे है जो देख सकते हो कि आपका है जो वर्किंग रहता है। वहीं पे अगर फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी हमारा जो काम कर रहा है काफ़ी क्विक आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन भी नज़र नहीं आता। साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस वाला जो सिस्टम लॉन्चर ऐड करा गया है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले मैं अक्सर आपको बताया करता था, जहाँ पे होम स्क्रीन के ऐप ड्रॉअर, लाइट मोड वगैरह, सर्च बार प्रोवाइडर, डबल टैब, अनलॉकिंग एनिमेशन किस टाइप के होने चाहिए, 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सर्च बार कैसा होना चाहिए, ओल्ड आपको विजय सपोर्ट चाहिए फिर नया वाला चाहिए, फोल्डर के अंदर ब्लर चाहिए या फिर नहीं, राउंड कॉर्नर चाहिए या फिर नहीं, यहाँ पे अरेंज आइटम जहाँ पे आईफोन वाले लुक, अलग टैब, क्लीन का बटन और यहाँ पे टैब को छोटा बड़ा करने के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट अभी देखो ये आईफोन वाला लुक इनेबल नहीं हुआ है लेकिन क्लीन ऑल का बटन है, तो ये इसलिए है क्योंकि अभी तक मैंने सिस्टम लॉन्चर को रीस्टार्ट नहीं करा है। जैसे ही मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करूँगा यहाँ पे जो नया वाला लुक है वो आपका एक्टिवेट है जो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पे काम करती है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आता। अनदर वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल मिलेगा जहाँ पे नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन है, ग्रुप नोटिफिकेशन है, यहाँ पे एज लाइट वगैरह है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर के और बाकी अदर ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ साउंड के प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे डॉल्बी वगैरह देखने को मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, मैंने यूज किया है जहाँ तक। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले जहाँ पे डार्क मोड आपका वर्किंग है। अनदर यहाँ पे रिफ्रेश रेट के अंदर 160 और 120 भी देखने को मिलता है जो कि 1 आपका है जो 120 को फोर्सफुली इनेबल कर देता है। अनदर फ़ॉन्ट की सेटिंग में बात करें तो मी सेंस आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी अदर सेम चीज़ें हैं। ऑलवेज ऑन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो लिमिट आती थी उसे अनलॉक करा गया है तो आप इसे शेड्यूल के हिसाब से या ऑलवेज भी यूज कर सकते हो और ये हमारा काम करता है। बट वहीं पे ये MIUI है तो हाइपर वाले क्लॉक ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि वही सारे कॉमन ऑप्शन आपको मिलेंगे, लॉक स्क्रीन पे पावर मेनू को एक्सेस करना है या नहीं, चार्जिंग एनिमेशन, लॉन्च कैमरा वगैरह।
वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में कुछ नए वॉलपेपर यहाँ पे ऐड करे गए हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं वॉलपेपर के टैब को ओपन करने के बाद। तो ये टोटल स्कारलेट के 20 नए वॉलपेपर हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छे लगे वो यूज करो या डिफरेंट यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारा जो लॉक स्क्रीन के लॉक कैसे रखने हैं वो आपको जो चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे शैडो हल्के से दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग टैब जो ओपन है ना इसकी वजह से। तो इसे अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे आपका है जो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे बस टैप करना है और आपका है जो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा थोड़ा सा अटकते हुए ये दिखाई दे रहा है, तो उतना स्मूथ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में ऐसा पहले भी रहता था, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उतना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अनदर यहाँ पे आता है इसका खुद का लैब का फीचर्स जहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और एक अप्लाई का बटन। अगर सेटिंग अप्लाई ना हो तो इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि पावर मेनू एक्सटेंडेड करना या नहीं, कि इसके अंदर कलर होना चाहिए नहीं, एडिट का बटन चाहिए या नहीं, स्टाइल कैसा होना चाहिए कंट्रोल सेंटर का। तो अभी फिलहाल मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। मैं अगर 1 कर देता हूँ, उसके बाद स्मार्ट हब चाहिए, एक्सपेंड मीडिया चाहिए या फिर नहीं, उसका यहाँ पे आईफोन टाइप का आपको चाहिए या नहीं, स्ट्रेस बार के स्टाइल, वो सारी चीज़ें। और हाँ, इनकी सेटिंग को अप्लाई करते हुए आपका सिस्टम यूआई एक बार रीस्टार्ट होगा ताकि सारी सेटिंग अप्लाई हो सके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको स्ट्रेस बार जो कि पूरा चेंज दिखाई दे रहा है, और कंट्रोल सेंटर अब मैंने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं कंट्रोल सेंटर। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल आपको मिलते हैं कंट्रोल सेंटर के। एक्स्ट्रा डिम का है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, बाकी किट स्पेस वगैरह, फ्लोटिंग विंडो भी आपको मिलता है। ये सारे चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो, बट प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब आपको यहाँ पे ओपन नहीं होता है, जबकि मीवे लैब यहाँ पे सेकेंड स्पेस और फ्लोटिंग विंडो के अंदर जो साइड बार आते हैं वो सारे आपके ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे सब कुछ कर लेने के बाद एक बार आप अप्लाई चेंज कर लेना, ताकि कोई भी अगर सेटिंग अप्लाई नहीं हुआ है तो वो आपका अप्लाई हो जाए सक्सेसफुली और आपको दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो कि ये मुझे काफ़ी सही लगा है। वहीं पर बात है अपने, तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया का जो लुक है वो चेंज हो चुका है। कंट्रोल सेंटर तो आपको मैंने दिखाई दिया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे कैमरा जो है हमारा हाइपरओएस का या फिर लाइक का कैमरा कह लो, वो यहाँ पे ऐड देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। कैमरे में जो क्वालिटी वगैरह भी आपको देखने को मिलती है वो ओवरऑल आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो डायरेक्टर मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है, बट कुछ ऑप्शंस आपके काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ये आपको है जो मैनुअल टाइप का मोड है, जहाँ पे देखो किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो कि कलर वगैरह बूस्ट करने के काम में आएंगे। यहाँ पे आई है जहाँ पे टोटल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा इसके बारे में। और यहाँ पे आपका जो DISP देखने को मिल जाता है डिस्पेयर का। यहाँ पे आते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन है, एक्सपोजर का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि मॉनिटरिंग करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, बट यहाँ पे मॉनिटर ऐड नहीं है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है यार कैमरे के अंदर, यानी काफ़ी एडवांस यहाँ पे दिखाई देता है कैमरा। यहाँ पे 108 आपको दिखाई दे रहा है, बट मेरे पास Redmi Note 10 Pro है, ना कि मैक्स। लेकिन प्रो में भी ये काम करेगा, बस यहाँ पे नंबर का ग्लिच आप समझ सकते हो। तो मैक्स में तो आपका प्रो पर रहेगा ही, लेकिन प्रो के अंदर भी आपका जो है 64 जो रहता है बाय डिफॉल्ट, उसके हिसाब से फोटो क्लिक करके देगा। जहाँ पे आप देखो 11.80 MB के आसपास का ये फोटो आया है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे काम करती है अच्छे तरीके से, दिक्कत नहीं आता। और कैमरा मुझे रियली में कूल लगा है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI का डायलर, तो कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, नो इशूज। वहीं पे हम बात करें अपने गैलरी के फीचर्स की, क्या कुछ यहाँ पे ऐड है। किसी भी फोटो को हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम एडिट पे आते हैं तो ये कम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गैलरी एडिटर ऐप अपडेटेड नहीं है। तो आप चाहो तो मैनुअली अपडेट भी कर सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल सके। बाकी यहाँ पे हम बात करें परफॉर्मेंस वगैरह की, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, तो आते हैं उसके ऊपर। तो सेटअप कंप्लीट कर लेने के बाद आपको मैंने सबसे पहले बैटरी ड्रॉप चेक किया, वो दिखाता हूँ। तो ये हमारा 46 और मॉर्निंग में आता है 39। फुल नाइट में 7% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे 9 आवर्स 47 मिनट का है। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, बट मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा नहीं है। रीजन इसके पीछे ये है कि मेरा वाईफाई और मोबाइल डेटा ऑन रह गया था। मैं एवरी टाइम ऑफ करके ही रखता हूँ नाइट में, बट ये ऑन रह गया था, जिसके बाद 7% का बैटरी ड्रॉप गया है। और पता है ना 5G का नेटवर्क है, तो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता ही करता है। तो इसके हिसाब से मैं कहूँगा कि बैटरी ड्रॉप अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। अनदर Geekbench काफ़ी सही देखने को मिला। AnTuTu स्कोर अब तक का काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मैंने अभी वन ऑफ द बेस्ट हाइपरओएस दिया है ना, उससे भी थोड़ा सा बेटर रिजल्ट शो करता है। वहीं पे CPU टोटल 1,97,000 मैक्स और मिनिमम 1,70,000 है, और 91 का परसेंटेज है, और ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। साथ साथ 90 FPS आपका अनलॉक मिल जाता है, सेम हाइपरओएस जैसा। फोटो स्टोरेज अनलॉक है सेम हाइपरओएस जैसा। बाकी L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, विजेट सपोर्ट जो कि उसमें नहीं था, और उसमें फ्री नहीं थे, पेड वाले थे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाता है। और जो मैंने स्कारलेट का एक्स्ट्रा फीचर्स आपको बताया, वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। बाकी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सिमिलर निकल के आती है परफॉर्मेंस के मामले में, बट फीचर्स और कस्टमाइजेशन यहाँ पे थोड़े से बेटर निकल के आते हैं। वहीं पे UI रिस्पॉन्स की बात करें ना, तो दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है, दोनों काफ़ी हद तक सेम परफॉर्म करते हैं। दोनों में
सम टाइम वही स्टेटस देखने को मिलता है, सम टाइम है जो काफ़ी स्मूथ काम करता है सेम उसी तरीके से। तो दोनों में स्मूथनेस के बारे में मैं कहूँगा कि सिमिलर है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में दोनों सेम है, लेकिन कस्टमाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के आता है। तो इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि हाइपरओएस के साथ जाना है या फिर आपको इस स्कारलेट के साथ जाना है, क्योंकि दोनों रोम काफ़ी सही काम कर रहा है। लेकिन वहीं पे रही बात डिवाइस सर्टिफिकेशन, क्योंकि हाइपरओएस हमारा पास था, तो क्या यहाँ पे भी पास देखने को मिलता है या नहीं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइस नॉट सर्टिफाइड दिखाई दे रहा है सेम उसी तरीके से, बट हम सेफ्टी नेट को चेक करेंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, इसे मैं रन कर देता हूँ, देखते हैं फेल आता है या नहीं। अगर फेल नहीं आता है तो भाई दोनों काफ़ी तक नेक टू नेक है जो काम करने वाले हैं, और ये भी पास है। तो भाई दोनों मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा, बस डिसीजन आपको लेना है कि आपको हाइपरओएस यूज करना है या फिर ये स्कारलेट MIUI 14 यूज करना है, क्योंकि दोनों के परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है। दोनों में जो स्टेबिलिटी सेम देखने को मिलता है, दोनों में स्मूथनेस सेम देखने को मिलता है। बस वहाँ पे आपको हाइपरओएस थोड़े कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्कारलेट वाले कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे फ्री वाले विजेट सपोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, जबकि हाइपर में फ्री वाले विजेट सपोर्ट नहीं है। तो बस ये 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे हैं जिसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और डालना कैसे, वही रिकवरी से फ्लैश और फॉर्मेट कर लो, काम बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।